हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल मैथ्स रेडिएशन। हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज 11.4। बिफोर वी स्टार्ट दिस एक्सरसाइज आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ़ यू, अगर आगे का वीडियो नहीं देखा है तो गो थ्रू इट और वो जो फार्मूला है उसको अंडरस्टैंड कर लो, बिकॉज यहाँ पे ज़रूरत पड़ने वाली है। The instruction is, in each of the exercise 1 to 6, find the coordinates of the foci and vertices, the eccentricity and the length of the lattice rectum of the hyperbolas। अभी कितनी चीज़ें फाइंड करने को बोला गया है? फोकस पॉइंट, वर्टाइसेस, इसेंट्रिसिटी, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। ठीक है। अच्छा, सबसे पहला काम होता है कि आइडेंटिफाई करो वेदर द गिवन इक्वेशन इज ऑफ हॉरिजॉन्टल हॉरिजॉन्टल हाइपरबोला और वर्टिकल हाइपरबोला। सी, तो वो चेक करने के लिए मैंने आपको बोला था कि आप ऊपर देख लो कि अगर एक्स स्क्वायर आगे दिया है दैन दैट विल बी अ हॉरिजॉन्टल हाइपरबोला, और एल्स वो क्या हो जाएगा? वर्टिकल हाइपरबोला, है ना। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, सिंस गिवन इक्वेशन इज ऑफ हॉरिजॉन्टल horizontal hyperbola, comparing it with x square upon a square minus y square upon b square is equal to 1। तो आपको यहाँ से मिलेगा a square is equal to 16, b square is equal to 9, a is equal to plus minus 4, b is equal to plus minus 3। सिमिलरली आपको पता है कि एक और रिलेशन हम जानते हैं, सी स्क्वायर इज़ इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो उसके हिसाब से वो 16 प्लस 9 25 हो जाएगा सी स्क्वायर, एंड सी इज़ इक्वल टू प्लस और माइनस 5। अब हॉरिजॉन्टल एलिप्स में जितनी चीज़ें जैसे लिखी जाती है वैसे ही लिखेंगे हम। देखो, तो फोकस पॉइंट क्या हो जाती है हॉरिजॉन्टल एलिप्स में? प्लस और माइनस सी कॉमा 0, तो उसके हिसाब से हो जाएंगे प्लस और माइनस 5 कॉमा 0। वर्टेक्स लिखने हैं आपको, तो वर्टाइसिस क्या हो जाएंगे? प्लस और माइनस ए कॉमा 0, तो ये हो जाएगा प्लस और माइनस ए क्या है? 4 कॉमा 0। अच्छा, वर्टाइसिस के बाद क्या है? इसेंट्रिसिटी, ई इज़ इक्वल टू सी अपॉन ए, तो ई इज़ इक्वल टू सी क्या है? 5, ए क्या है? 4, तो ये 5 अपॉन 4 हो गया। फोकस पॉइंट, वर्टाइसिस, इसेंट्रिसिटी, उसके बाद क्या आएगा? लेटस रेक्टम। तो लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम क्या रहेगा? 2b स्क्वायर अपॉन ए। 2b स्क्वायर की वैल्यू क्या है? 9, और ए की वैल्यू है 4, तो ये यहाँ से हटाएंगे तो ये कुछ 9/2 करके मिलेगा। ठीक है, ये 4 चीज़ें हमने फाइंड करनी थी जो हमने कर दी है, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द वेरी नेक्स्ट वन इज़ ऑफ वर्टिकल एलिप्स, सॉरी हाइपरबोला। देख लो, देख के ही पता चल रहा है, ऊपर ऊपर ही नोटिस करना है। अगर हम हाइपरबोला की बात कर रहे हैं तो हाइपरबोला में ये ऊपर देखा हमने तो पता चला कि भाई ये तो वर्टिकल हाइपरबोला है। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ कि सिंस इट इज़ ऑफ वर्टिकल हाइपरबोला, comparing it with इसका जो इक्वेशन है स्टैंडर्ड उसके साथ कंपेयर करो, वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल टू क्या लिखेंगे? 1, बराबर। अब इसके साथ कंपेयर करने से आपको क्या मिल रहा है? देखो, ए स्क्वायर 9 मिल रहा है, बी स्क्वायर 27 मिल रहा है। अब यहाँ पे आपको नॉट ये करना है कि यहाँ पे आपका ए जो है ना वो छोटा है। देख लो, जैसे मैंने आगे बोला था, है ना, कि ये 3√3 हो जाएगा। आगे मैंने ये बोला था कि हम यहाँ पे इतना ही बता सकते हैं कि C इज़ ग्रेटर देन A। हमें ये नहीं पता है कि
ए और बी में से कौन बड़ा है वो पता नहीं है हमें। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे ध्यान रखनी की, हो सकता है ए आपका बड़ा भी हो या फिर छोटा भी हो। फाइन, चलिए तो इधर से आपको फिर सी निकालना है। सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, क्या हो जाएगा वो 9 + 27 के हिसाब से निकलेगा ना। 9 + 27 विल गिव यू हाउ मच, 3 + 3 36। तो सी स्क्वायर इज इक्वल टू 36 एंड सी इज इक्वल टू प्लस और माइनस सी। अब सारी चीज़ें आपको लिखनी है कि फोकी पॉइंट जो है वो चेंज हो जाएगा ना, वाई एक्सिस पे चला जाएगा। वाई 0, प्लस और माइनस सी, मतलब कि ये 0, प्लस और माइनस 6। वर्टेक्स क्या हो जाएगा, वर्टाइसेस हो जाएंगे इसके 0, प्लस और माइनस ए, मतलब कि 0, प्लस और माइनस 3। अच्छा, लेटस रेक्टम जो है वो 2b² अपॉन ए, 2 × 27 अपॉन ए मतलब 3, तो 9 ज़ा मतलब 18। एंड इसेंट्रिसिटी E इज इक्वल टू C अपॉन A विच मीन्स 27, अरे सॉरी 6 अपॉन 3 विच मीन्स 2। देख लेना आप सभी क्वेश्चन में आपके पास जो इसेंट्रिसिटी की वैल्यू मिल रही है ना, दैट मस्ट बी ग्रेटर देन 2। ठीक है, क्योंकि हमारा कंडीशन यही है, तभी तो हाइपरबोला आपका क्रिएट होगा। चलिए आगे मैं दिखाता हूँ आपको क्वेश्चन नंबर 3। सो क्वेश्चन नंबर 3 इज़ लाइक दिस। हमें पता है ये इस टाइप के क्वेश्चन हमने एलिप्स में भी करे हुए हैं। तो इसमें क्या है कि स्टैंडर्ड फॉर्मेशन जो है उसमें y² या x² का कोएफिशिएंट जो है वो आगे कुछ नहीं होता है। तो या फिर ऐसे मैं बोलूँ कि यहाँ पे 36 की जगह पे आपको 1 चाहिए होता है। तो पूरे इक्वेशन को मैं 36 से डिवाइड करूँ तो ये 9y² अपॉन 36 माइनस 4x² अपॉन 36 इज इक्वल टू में ये 36 अपॉन 36 1 हो जाएगा। y² ये कट करूँ यहाँ पे तो 4 आएगा, माइनस x² अपॉन यहाँ पे 9 आएगा, 4 9 है बराबर इज इक्वल टू 1। तो आप कंपेयर करोगे तो आपको a² क्या मिल जाएगा 4, b² क्या मिल जाएगा 9, एंड देन आफ्टर ये वर्टिकल एलिप्स है, सॉरी हाइपरबोला है, तो आपको उस हिसाब से इनको देखना है। राइट, 3 के बाद के क्वेश्चन जो है मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूँ। इजी क्वेश्चन है सारे, एक में मैंने आपको पैटर्न बताया हुआ है, you have to follow this. Okay, in each of the exercise 7 to 15 find the equation of hyperbola satisfying given conditions. कंडीशन दी हुई होगी, आपको उनके इक्वेशन फाइंड करने हैं। देखिए तो सबसे पहला यहाँ पे ये दिया हुआ है वर्टाइसिस प्लस और माइनस 2,0, फोकी पॉइंट दिया है प्लस और माइनस 3,0। अच्छा, यहाँ पे लिख सकते हैं हम कि सिंस फोकी lies on x-axis, hyperbola, it is a hyperbola, it is a horizontal hyperbola. फाइन, चलिए हॉरिजॉन्टल हाइपरबोला बनाने के लिए हमारे पास, अच्छा देखो फोकी पॉइंट हम देखते हैं तो प्लस और माइनस 3,0 दिया है, विच मीन्स आपको C की वैल्यू 3 दे रखी है। वर्टाइसिस दे रखा है प्लस और माइनस 2,0 विच मीन्स आपको A दे रखा है 2। अच्छा फाइन, C² इज इक्वल टू A² प्लस B² आपके पास है। C² की वैल्यू मतलब 9, A² की वैल्यू मतलब 4 प्लस का B²। अच्छा, B² इज इक्वल टू 9 माइनस 4, ये हो जाएगा 5 B² का वैल्यू बराबर। तो यू हैव टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला। देखो हॉरिजॉन्टल हाइपरबोला आपने बोला है, तो इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला क्या हो जाएगा, इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला इज नथिंग बट x² अपॉन a² माइनस y² अपॉन b² इज इक्वल टू 1। व्हाट इज द x² अपॉन a²? a² की वैल्यू क्या रहेगी इसमें, 2 का स्क्वायर 4 माइनस y² की वैल्यू 5 है, तो 5 इज इक्वल टू 1। दिस इज़ द इक्वेशन, रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला। ठीक है, सेम टाइप के क्वेश्चन है 8 9, तो वो दोनों आपको खुद से करने हैं। अब यहाँ पे मैं जो आपको दिखा रहा हूँ वो है मेरे पास क्वेश्चन नंबर 10, जिसमें फोकस पॉइंट दिया प्लस और माइनस 5,0 एंड द ट्रांसवर्स एक्सिस इज ऑफ द लेंथ 8।
फाइन, यहाँ पे लिख सकते हैं कि सिंस फोकी इज प्लस और माइनस 5,0, इट इज़ अ हॉरिजॉन्टल हाइपरबोला। ये क्या रहेगा? हॉरिजॉन्टल हाइपरबोला। तो हॉरिजॉन्टल हाइपरबोला कुछ ऐसा रहता है, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, बराबर। फोकी पॉइंट आपको क्या दिया है? प्लस और माइनस 5,0, जहाँ से आपको पता चल रहा है कि ये सी की वैल्यू दी है 5। ट्रांसवर्स एक्सिस की लेंथ दी हुई है, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कि लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस is equal to 8, which means 2a is equal to 8। मतलब क्या हो जाएगा इसका? a is equal to 4। ठीक है, अब मुझे सिर्फ b फाइंड करना है। देन आई नो कि सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सी स्क्वायर मतलब कि 5 का स्क्वायर 25, ए स्क्वायर मतलब 16, तो बी स्क्वायर की वैल्यू आपको मिल गई 9। ओके, अब इस इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला लिख दो। इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला that is nothing but x square upon a square minus y square upon b square is equal to 1, which means x square upon a square क्या हो जाएगा? 16, y square upon b square क्या हो जाएगा? 9 is equal to 1। तो ये रिक्वायर्ड इक्वेशन हो गया। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। 10 हुआ ना, अब 11 देखें। तो 11 में क्या है? बात वही है, बस कॉन्जुगेट एक्सिस की लेंथ दी रखी है आपको, तो कोई नहीं, हम लिख लेते हैं। सी, यहाँ पे फोकस पॉइंट आपको वाई एक्सिस पे दिया है कि सिंस फोकी इज प्लस 0 कॉमा प्लस और माइनस 13, बराबर। तो इससे क्या होता है कि सिंस फोकी पॉइंट इज 0 कॉमा प्लस और माइनस 13, हम क्या कर लेते हैं इसको, हाँ, इट इज़ अ वर्टिकल, इट इज़ अ वर्टिकल हाइपरबोला। वर्टिकल हाइपरबोला का स्टैंडर्ड इक्वेशन आपको पता होना चाहिए। वो फोकी पॉइंट आपको दिया है 0 कॉमा प्लस और माइनस 13, मतलब यहाँ से आपको क्या दिया गया है? यहाँ से आपको दिया गया है सी की वैल्यू जो है वो 13। अच्छा, लेंथ ऑफ ये जो है कॉन्जुगेट एक्सिस, लेंथ ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस, इसकी इक्वेशन आपको पता होनी चाहिए। ये आपको 24 दिया है। कॉन्जुगेट एक्सिस इज़ नथिंग बट 2b, तो ये 24 हुआ। तो देख लेते हैं कि 24 मतलब कि b की वैल्यू हो जाती है 12। फाइन, मतलब सी स्क्वायर इज़ इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ पे हो जाएगा 39 इज़ इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 144। तो ए स्क्वायर इज़ इक्वल टू 169 माइनस 144 25, ए इज़ इक्वल टू प्लस और माइनस 5। तो इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला देखना, अभी वर्टिकल है तो उसके हिसाब से इक्वेशन लिखना पड़ेगा, विच मीन्स वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर क्या है? ए क्या है? 25 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर क्या है? 144 इज इक्वल टू 1, बराबर। तो ये रिक्वायर्ड इक्वेशन हुआ। चलिए 11 हुआ, 12 नंबर देखते हैं। 12 नंबर का क्वेश्चन मेरे पास कुछ ऐसा है कि फाइंड, अच्छा, फोकस पॉइंट दिया है एंड लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम दे रखी है। तो सिंस फोकी पॉइंट जो है प्लस और माइनस 3√5,0, इट इज़ अ हॉरिजॉन्टल हाइपरबोला,
राइट। ये हॉरिजॉन्टल हाइपरबोला है। अभी लेटस रेक्टम की लेंथ भी बता रहा हूँ मैं आपको। तो लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम जो है वो आपको दिया है यहाँ पे 8। मतलब आपको ये पता होना चाहिए कि 2b² अपॉन a इज़ इक्वल टू 8। तो यहाँ से अगर मैं 2 ये 4 कर दूँ तो b² इज़ इक्वल टू मुझे क्या मिल रहा है 4a। कोई नहीं, इतना रखते। फोकी पॉइंट क्या दिया गया है हमें, प्लस और माइनस 3√5, 0। तो यहाँ से c की वैल्यू दे दी गई है प्लस और 3√5 बराबर। वी हैव इक्वेशन c² इज़ इक्वल टू a² प्लस b²। c² जो है वो 9 5 45 होगा। a² जो है वो a² रहेगा, प्लस b² जो है वो 4a है तो 4a कर दो, विच मीन्स a² प्लस 4a माइनस 45 इज़ इक्वल टू 0। तो ये कुछ बनेगा a प्लस 9 एंड a माइनस 5 इज़ इक्वल टू 0, विच मीन्स a इज़ इक्वल टू माइनस 9 और a इज़ इक्वल टू प्लस 5। ठीक है, अब आपको a की वैल्यू मिल गई है। आपको सिर्फ फाइंड करना है कि बाकी की जो वैल्यू है, मतलब b जो है वो फाइंड करना। उसके लिए आपके पास इक्वेशन है, राइट। तो देखो पता है कि जो लेंथ है वो ये नेगेटिव तो कभी a हो नहीं सकता, तो पॉजिटिव वैल्यू लेंगे हम। तो b² की वैल्यू है वो 4a, मतलब कि 4 ब्रैकेट 5, विच मीन्स ये 20। तो b² इज़ इक्वल टू 20। तो b इज़ इक्वल टू कोई नहीं, b² 20 रखो, हमें स्क्वायर रूट की वैसे भी ज़रूरत है नहीं। दूसरा ये कि ये -9 जो कैसे नहीं आएगा वो आपको चेक करना है। तो आप यहाँ पे वैल्यू रख सकते हो कि b² इज़ इक्वल टू, चलो मान लेते कि 4a, तो 4 ब्रैकेट -9 विच विल गिव यू -36। अभी किसी भी नंबर का स्क्वायर नेगेटिव तो पॉसिबल है नहीं, इसीलिए -9 जो वैल्यू है a की, दैट इज़ नॉट पॉसिबल, है ना। फाइन। तो b² इज़ इक्वल टू 20 दिया है, a हमें 5 मिला है। अभी ये हॉरिजॉन्टल एलिप्स जो था तो उसके लिए x² अपॉन a² माइनस y² अपॉन b² इज़ इक्वल टू 1। आंसर लिख रहा हूँ मैं। a² इज़ नथिंग बट 25, तो ये x² अपॉन 25 माइनस y² अपॉन 20 इज़ इक्वल टू 1। ये क्यों नहीं पॉसिबल है वो मैंने रीज़न सामने बताया हुआ है, जो आपको लिखना है, ज़रूरी है वो, है ना। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 13 नंबर का सेम है होमवर्क। 14 में करवा रहा हूँ। वर्टाइसिस दिए है और इसेंट्रिसिटी दी है। तो आपका वर्टेक्स जो है वो एक्स एक्सिस पे है, मतलब कि यहाँ पे आप लिख सकते हो कि सिंस वर्टाइसिस लाइज ऑन एक्स एक्सिस it is a horizontal horizontal hyperbola। अब वर्टाइसिस अगर आपको प्लस और माइनस 7,0 दिया है तो मतलब ये हो रहा है कि a की वैल्यू दे रखी है 7। नाउ इसेंट्रिसिटी इज इक्वल टू 4/3। तो इसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला है c अपॉन a इज इक्वल टू 4/3। नाउ यू हैव c इज इक्वल टू 4/3 मल्टीप्लाई a। 4/3 मल्टीप्लाई a is nothing but 7, which will give you 23/8। तो ये c की वैल्यू मिल गई 28/3। फाइन, मुझे चाहिए b। c² इज इक्वल टू a² प्लस b²। a² प्लस b² मतलब नहीं पता है, और ये अरे वापस से c² मतलब देखो 7 का स्क्वायर प्लस ये b², यहाँ पे जो है 28/3 इसका स्क्वायर। तो b² इज इक्वल टू मैं लिखूँ तो 28/3 इसका स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर, ऐसा हो सकता है ना। तो आप देख सकते हो कि ऊपर जो है ना, मैं अगर थोड़ा सिंप्लीफाई फॉर्म करूँ मैं इसको, तो 7/3
7 मल्टीप्लाई 4/3 का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर, मतलब आप 7 का स्क्वायर तो कॉमन निकाल ही सकते हो। तो यहाँ पे बचेगा 4 का स्क्वायर अपॉन 3 का स्क्वायर, मतलब ये 9, ये 16, ये -1, तो ये 49 ब्रैकेट में 16 माइनस 9 अपॉन 9, विच मीन्स आपको यहाँ से मिलेगा ये जो वैल्यू है कुछ हो जाएगी 49 मल्टीप्लाई 7 अपॉन 9, मतलब कि 343 अपॉन 9, और ये जो है वो पूरा बी स्क्वायर है। अच्छा, नहीं पता चल रहा है यहाँ से, अगर ये इजी करना है तो ये बी स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ तक तो पता चल गया। अब बी स्क्वायर इज इक्वल टू आप लिख सकते हो कि हाँ ये हो जाएगा ना 343/9। बी की वैल्यू फाइंड करने की ज़रूरत नहीं है ऐसे ही, तो इक्वेशन क्या हो जाएगा, इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला, दैट इज़ नथिंग बट एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। मतलब कि एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, व्हाट इज़ ए स्क्वायर इज़ 49 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर है 343 अपॉन 9, ऊपर चला जाएगा इज इक्वल टू 1। तो ये जो है वो रिक्वायर्ड इक्वेशन है आपका। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है लास्ट वन। फोकी पॉइंट दिया है 0, प्लस और माइनस √10 एंड पासिंग थ्रू 2,3। तो मैं लिख रहा हूँ कि सिंस फोकी जो है आपका 0, प्लस और माइनस √10 लाइज ऑन y एक्सिस, इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला विल बी, क्या होगा, वर्टिकल है ना, तो वर्टिकल का इक्वेशन क्या रहेगा, वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। आपको फोकस पॉइंट दिया है तो सी की वैल्यू दे दी गई है √10। अब पासिंग थ्रू 2,3 लिखा है, इट इज़ पासिंग थ्रू, क्या लिखा है 2,3, मतलब ये रहा है कि 2,3 वैल्यू जो है मुझे इसमें रखनी पड़ेगी। तो 2 की वैल्यू यहाँ पे लगा दो, मतलब देखो y की जगह पे 3, तो 3 की वैल्यू क्या है, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ 3, 3 स्क्वायर इज़ 9 अपॉन ए स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर इज़ 4/b स्क्वायर इज़ इक्वल टू 1। ठीक है, आई होप आप समझ पा रहे हो। 9b स्क्वायर माइनस 4a स्क्वायर इज़ इक्वल टू a स्क्वायर b स्क्वायर, इसको मैं बोल रहा हूँ इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब देखिए हमारे पास है सी स्क्वायर इज़ इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सी की वैल्यू है √10 मतलब ये 10 इज़ इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आप चाहो उसको सब्जेक्ट बना सकते हो, ए स्क्वायर को मैं बनाऊँ तो ये हो जाएगा 10 माइनस बी स्क्वायर। मुझे इक्वेशन 2 जो है उसकी वैल्यू 1 में रखनी है। पुट ए स्क्वायर इज़ इक्वल टू 10 माइनस बी स्क्वायर इन इक्वेशन 1। 9 बी स्क्वायर माइनस 4 10 माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर ब्रैकेट 10 माइनस बी स्क्वायर। 9b स्क्वायर माइनस 40 प्लस 4b स्क्वायर इज इक्वल टू 10a स्क्वायर माइनस, अरे नहीं बाहर रहेगा ए स्क्वायर, नहीं ए स्क्वायर की तो वैल्यू रखनी है, बाहर रहेगा बी स्क्वायर, तो ये 10b स्क्वायर माइनस b पावर 4। चलिए, तो ये 10b स्क्वायर है, ये 9b स्क्वायर है, और ये b पावर 4 है। b पावर 4 आगे माइनस एक बार बी स्क्वायर बचेगा, एक बार बी स्क्वायर बचेगा, एंड नहीं शायद कुछ मिस्टेक हो रही है, ये कुछ ऐसा होगा, देखते हैं। देखो 9 + 4 13 में ये 10 इधर आएगा, तो 3b स्क्वायर ही बचना चाहिए शायद, तो हमने कुछ गलती करी है, देख लेते हैं कहाँ पे।
हमारा इक्वेशन ये था 9b² माइनस 4a² वर्टिकल है ना। तो अभी अच्छा a² की वैल्यू 10 माइनस b² है, 9b² ऐसे ही 4 ब्रैकेट 10 माइनस b² माइनस माइनस प्लस फिर 10b² माइनस b पावर 4, तो b पावर 4 आगे आया, ये इधर आएगा तो क्या बन जाएगा प्लस हाँ प्लस 3b², चलो चलते हैं कोई नहीं। और ये है आपके पास माइनस 40 इज इक्वल टू 0। तो 40 के पार्टीशन करके हमें लाना है 3, तो मतलब कि b पावर 4 8b² माइनस 5b² माइनस 40 इज इक्वल टू 0। पार्टीशन कुछ ऐसे पढ़ेंगे b² माइनस 5 एंड b² प्लस 8 इज इक्वल टू 0। ये बोल रहा है b² इज इक्वल टू माइनस 8 विच इज़ नॉट पॉसिबल, ये बोल रहा है b² इज इक्वल टू 5, वो पॉसिबल है। तो हमारे पास a² की वैल्यू है 10 माइनस b², तो a² की वैल्यू हो जाएगी 10 माइनस 5, a² की वैल्यू भी 5 हो जाएगी। और इक्वेशन क्या हो जाएगा, इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला y² अपॉन a² माइनस x² अपॉन b² इज इक्वल टू 1, y² अपॉन 5 माइनस x² अपॉन 5 इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो ये हो गया इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला, राइट। चलो यहाँ तक रखते हैं। होमवर्क में आपको क्या लिखना है, एक्सरसाइज ख़त्म करनी है 11.3 या 4 जहाँ पे भी पहुँचे हैं, हाँ 4 है, और यहाँ तक के सारे एग्जाम्पल्स आपको ख़त्म करने हैं। ठीक है, चलो थैंक यू। तो गाइज थैंक यू।